Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I am sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves. Keep yourselves protected. Stay happy, stay healthy and stay safe. We are doing chapter number 10 children. I started this chapter in the previous class. This is chapter number 10, measurement. So turn to page number 124 in your maths book. That is chapter number 10, measurement. I started the chapter yesterday in the previous class. So before moving on to the next topic, I will just revise. Okay? Now this is estimating and measuring lengths. ठीक है? लेंथ एस्टिमेट का मतलब जैसे मैंने बताया था, एस्टिमेट का मतलब होता है एक अंदाज लगाना. ठीक है? एक गेस वर्क करना, एक अंदाज लगाना. गेस वर्क एक हम अंदाज से बोल सकते हैं कि अच्छा ओके ये ग्लास ये शायद इतना लंबा होगा, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट. एस्टिमेटिंग लेंथ का मतलब है कि एक गेस वर्क करना एंड वी कैन मेजर अ बिगर थिंग. कोई बड़ी सी चीज को हम छोटी चीजों को यूज करके मेजर कर सकते हैं. नाउ दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. ये काफी बड़ा सा है. सो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड यूजिंग द लॉन्ग स्केल. जो लॉन्ग स्केल होती है उसको हम यूज करके वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड. And we can say that this blackboard is maybe 10 scale long or 11 scale long. Okay? So estimate का मतलब होता है किसी छोटी चीज को लेकर के किसी बड़ी चीज को मेजर करना. Like in your example, a smaller pencil can be used to measure a bigger pencil. एक लंबी पेंसिल को मेजर करने के लिए हम एक छोटी पेंसिल को यूज कर सकते हैं. ठीक है? We can use a matchstick to measure a longer pencil. We can use eraser to measure a pencil. इरेजर भी हम यूज कर सकते हैं, शार्पनर यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज पेन्स. ऐसे छोटी छोटी डिपेंडिंग ऑन द साइज. अभी इस बोर्ड को हम छोटी सी पेंसिल और विद अ स्मॉल पेन और विद अ स्मॉल इरेजर वी कैन नॉट मेजर दिस लॉन्ग बोर्ड. तो हम मेजर करते रह जाएंगे. नाउ सिंस दिस बोर्ड इज प्रीटी लॉन्ग, सो वी कैन यूज लॉन्गर स्केल. ठीक है? पेंसिल से अगर आप करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो जो लंबी थोड़ी स्केल होती है उसको हम लेकर के इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं. ओके? देन ऑन 100 एंड पेज नंबर 125. ठीक है? ये हमने किया था टेक द करेक्ट फिगर. टेक द करेक्ट फिगर में था अब मैच स्टिक इज देयर एंड अ स्टिक इज देयर. सो विच इज लॉन्गर, स्केल सॉरी मैच स्टिक और द स्टिक? So as you all can see, the stick is longer than the matchstick. So now, do you need matchstick, more matchstick or more stick to measure a cricket bat? क्रिकेट बैट को मेजर करने के लिए एक क्रिकेट बैट दिया हुआ है. इसको मेजर करने के लिए ज्यादा मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा स्टिक की जरूरत पड़ेगी. अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो हम दे सकते हैं इवन विदाउट मेजरिंग, because we can see here that the matchstick is smaller than the stick. जो मैचस्टिक है वो स्टिक से छोटी है ना? तो हमें क्या चीज ज्यादा लगेगी? हमें ज्यादा मैचस्टिक लगेगी. isn't it? ज्यादा हमें मैचस्टिक लगेगी क्योंकि मैचस्टिक स्टिक से छोटी है. ठीक है? सो दैट इज वी विल नीड मोर ऑफ मैचस्टिक टू मेजर द क्रिकेट बैट. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्रिकेट बैट को मेजर करने के लिए कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matchsticks are used to measure the cricket bat. And how many sticks are used? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sticks are used to measure the cricket bat. Okay? So the bat is 9 matchstick long and the bat is 5 sticks long. So obviously more matchsticks are required. ज्यादा हमें मैचस्टिक की जरूरत है इस बैट को मेजर करने के लिए. ओके? नाउ टेक द करेक्ट फिगर. Take the correct figure which is longer, a clip
और अ पेंसिल। यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है कि पेंसिल इज लॉन्गर। देन डू यू नीड मोर क्लिप और पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल टेनिस बैट। जो टेबल टेनिस बैट होता है जिससे हम टेबल टेनिस खेलते हैं, उसको अगर मेजर करना है, सो व्हाट डू यू नीड मोर, अ पेन और पेंसिल, clip or a pencil? So obviously here also the answer would be a clip, because clip is smaller than the pencil, so we will need more clip to measure this this table tennis bat. So do you need more clip or pencil? Obviously more clips. जो चीज छोटी होगी उससे अगर हम मेजर करेंगे तो हमें ज्यादा चाहिए होगी, जो चीज लंबी होगी उससे मेजर करेंगे तो हमें कम चाहिए होगी, है ना। Now children, turn the page, come to page number 126. Now measures of length. जैसे अभी हमने बात किया, we are doing estimating length, ठीक है, estimating. अभी जैसे अभी we have used different things to measure objects. Now this will not give a correct answer at all. ठीक है, ये अगर ये करेक्ट आंसर हमें कब देगा, इफ एवरीबडी इज यूजिंग द सेम थिंग। ठीक है, अगर अभी हमें एक क्रिकेट बैट को मैच स्टिक से मेजर करना है, सो इफ एवरीबडी इज यूजिंग द सेम मैच स्टिक, देन देयर आंसर विल बी सेम। बट इफ आई से, इफ आई आस्क 5 चिल्ड्रन कि ठीक है ये क्रिकेट बैट है, इसको आप मैच स्टिक से मेजर करो, एंड ऑल ऑफ देम आर यूजिंग मैच स्टिक ऑफ डिफरेंट ब्रांड। जरूरी तो है नहीं कि सारी मैच स्टिक की लेंथ सेम होती है, अलग अलग ब्रांड की मैच स्टिक्स होती है, लेंथ भी उनकी डिफर होती है। तो अगर सबने अलग अलग मैच स्टिक यूज किया तो आंसर अलग आ सकता है, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो किसी ने कहा कि यस मैम क्रिकेट बैट इज 9 मैच स्टिक्स लॉन्ग, और somebody will say मैम क्रिकेट बैट इज 8 मैच स्टिक्स लॉन्ग, किसी का 10 मैच स्टिक आ गया, तो वी विल नॉट गेट द सेम आंसर। सेम आंसर हमको कब मिलेगा, इफ ऑल ऑफ द 5 चिल्ड्रन, अगर मैंने 5 बच्चों से बोला, 5 चिल्ड्रन को अगर मैंने बोला कि ये मैच स्टिक यूज करके क्रिकेट बैट को मेजर करो, एंड इफ ऑल द 5 चिल्ड्रन, इफ ऑल ऑफ देम यूज द सेम मैच स्टिक, अगर सारे बच्चे वही सेम मैच स्टिक यूज करते हैं, देन द आंसर विल बी द सेम। ओके, तो नाउ मेजर्स ऑफ लेंथ। अभी अगर हम वी मेजर लेंथ यूजिंग, जैसे स्केल है, मेजरिंग टेप है, मेजरिंग रॉड है, उससे हम मेजर करते हैं, और देयर आर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं जो कि हमें एक करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं। एग्जैक्ट आंसर किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट है तो हमें एग्जैक्ट आंसर कैसे मिलेगा, करेक्ट मेजरमेंट कैसे मिलेगा, व्हेन वी यूज द प्रॉपर डिवाइस। जैसे मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग रॉड होती है, मेजरिंग टेप होता है, स्केल है, अगर ये सारी चीजें हम यूज करके जब मेजर करेंगे, देन ओनली वी विल गेट द करेक्ट आंसर। जैसे जब आप टेलर के यहाँ जाते हो, तो टेलर जब आपके कपड़े आपके मेजरमेंट लेता है, तो यू मस्ट हैव सीन कि टेलर दे यूज अ मेजरिंग टेप, वो मेजरिंग टेप यूज करते हैं, उससे मेजरमेंट लेते हैं। उससे क्या होता है, हमें एक करेक्ट आंसर मिलता है ना, एग्जैक्ट, उससे तभी एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है। अगर वो भी अंदाज से कर ले तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा, और मेजरमेंट गलत होगा तो हमारे कपड़े भी गलत से जाएंगे, टाइट हो सकते हैं, बहुत लूज हो सकते हैं। ओके, सो देयर आर सम, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। देयर आर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है जो कि हमें करेक्ट एग्जैक्ट आंसर नहीं देती है जो यूनिट्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी। नाउ अर्लियर मैन मेजर्ड लेंथ विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बहुत पहले जब इतना प्रॉपर चीजें नहीं थी मेजर करने के लिए, तो अभी तो हम बहुत छोटे छोटे यूनिट तक भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पहले जब इतनी सारी यूनिट्स नहीं थी, इतना सारा मेजरिंग डिवाइसेस नहीं थे, तो लोग ऐसे ही गैस से ही अपना मेजर करते थे कि यहाँ से वहां का कितना डिस्टेंस होगा, अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 कदम पे ही है। ठीक है, अब 4 कदम तो बोल दिया, अब वो 4 कदम तो जरूरी नहीं कि सबके स्टेप सेम बराबर होंगे, तो ऐसे लोग मतलब एक एस्टिमेट करके अंदाज से कि कितना दूर है, ज्यादा नहीं, बस 4 कदम पे है। ठीक है, तो पहले जब बहुत ज्यादा मेजरिंग डिवाइसेस के जो इतने मॉडर्न डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स से मेनली हैंड एंड फीट, बॉडी पार्ट्स में अपने हैंड और फीट यूज करते थे टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नाउ लेट अस सी
फिंगर, फिंगर मतलब अंगुल, एक उंगली जिसको बोलते हैं। तो मेजर करते हैं, अच्छा ठीक है ये एक अंगुल है, इसकी विड्थ मतलब एक अंगुल का मतलब है 1 फिंगर, दैट इज द विड्थ इज इक्वल टू 1 फिंगर। If I say 1 finger, the width is 1 finger or 2 finger. So 2 finger means the width is equivalent to 2 fingers. ठीक है, 1 finger मतलब कोई चीज को हमको मेजर करना है तो I measure it like this. Okay. अच्छा, the length is, the width is 1 finger मतलब उसकी जो चौड़ाई है मेरी 1 finger की जो चौड़ाई है उसके बराबर है, that is 1 finger, और it is 3 fingers. तो मतलब ये 3 fingers मिला करके जितना जो width होती है उसकी width इतनी ही है. ओके, नाउ सपोज आई हैव दिस डस्टर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द width ऑफ दिस डस्टर? अच्छा चलो मैं फिंगर से करती हूँ. ओके, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 4 फिंगर्स. ठीक है, ये इसकी जो width है ये मेरी 4 फिंगर से ये पूरा कवर हो जा रहा है. दैट मीन्स द width ऑफ दिस डस्टर इज 4 फिंगर्स इज इक्वल टू माई 4 फिंगर्स. ठीक है, अभी नॉट नेसेसरी कि हर कोई इसको मेजर करेगा तो सबका आंसर 4 फिंगर ही आएगा. हो सकता है किसी की फिंगर्स मुझसे और मोटी मोटी हो तो उनके 3 फिंगर से भी पूरा कवर हो जाएगा. और मे बी अगर छोटे बच्चे मेजर करते हैं उनकी फिंगर्स और पतली होती है तो हो सकता है इसमें एक फिंगर और ऐड करना पड़े, 5 फिंगर्स इसकी विड्थ हो. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द मेजरमेंट्स की जो यूनिट है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल दिखाऊंगी. तो फर्स्ट इज फिंगर, द नेक्स्ट इज स्पैन. स्पैन इज लाइक दिस, ये जो डिस्टेंस हमारा है. स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द स्मॉल फिंगर टू द टिप ऑफ द थंब. ठीक है, जैसे ये तो फिंगर हुआ, दिस इज फिंगर. ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या है, ये फर्स्ट वाला है, दिस इज फिंगर. जैसे सपोज ये मेरी फिंगर है तो दिस इज द विड्थ, दिस इज यू कैन से 1 फिंगर. ठीक है, फिर क्या होता है स्पैन. स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लास्ट फिंगर. मतलब ऐसे ऐसे रख करके नापते हैं. तो स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, जैसे ये है तो पूरा हम ऐसे स्प्रेड करके मेजर करते हैं. वी स्प्रेड आवर पाम. स्प्रेड किया ऐसे यहां से लेकर के यहां. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्पैन. ओके, ये जो डिस्टेंस है हमने जैसे हाथ पूरा स्प्रेड किया तो यहां से लेकर के टिप ऑफ द थंब फ्रॉम टिल टिप ऑफ द स्मॉल फिंगर, यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज स्पैन. ओके, देन फुट, जिसको हिंदी में कहते हैं कदम. से बोला ना 4 कदम पे है, तो फुट मतलब हमारे जो एंकल होता है, एंकल से लेकर के जो हमारा पैर का अंगूठा है, पैर का जो थंब है, उसके टिप से लेकर के हमारे एंकल तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा जैसे ऐसे फीट है ना, ये हमारा ऐसे करके ऐसे ये फीट है, थंब होता है ऐसे ना, और ऐसे 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 और बाकी फिंगर्स होती है, दिस इज आवर. ठीक है, ये ऐसे फिंगर्स है और फिर और ये हमारी एंकल है ये. ठीक है, तो ये जो हमारा थंब है, थंब के टिप से लेकर के जो एंकल का एंड है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फुट. ठीक है, एक कदम, जिसको हिंदी में कहते हैं एक कदम. तो हमारे थंब, पैर के अंगूठे का जो थंब है वहां से लेकर के जो हमारी एड़ी, जिसको बोलते हैं हिंदी में एंकल, दैट इज एड़ी, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फुट. ओके, उसको कहते हैं फुट, एक कदम. और देन क्यूबिट. क्यूबिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो, एल्बो से लेकर के जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर है दैट इज इंडेक्स, ये जो मिडिल फिंगर है, इसके टिप के बीच का डिस्टेंस. अभी जैसे ये हैंड बनाया मैंने, आई विल ट्राई टू मेक अ हैंड.
ठीक है। हैंड में जैसे ये तो थंब हो गया, ये फिंगर्स हो गई, ऐसे हुआ, ये दिस इज आवर एल्बो, ठीक है। तो ये है एल्बो, यहां से लेकर के ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, दिस डिस्टेंस इज नोन एज CUBIT, क्यूबिट, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज क्यूबिट, ओके। सो फिंगर, span, foot, cubit. These are all non-standard units of measurement. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं non-standard units of measurement. Why non-standard? Because they do not give us the exact answer. ये हमें exact answer नहीं देते हैं. Now, suppose I measure this marker. ये मेरे पास जो marker है, इसको मैंने measure किया. 1, 2, 3, 4, इसको हमने फिंगर से अगर मेजर किया. फिंगर जनरली इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल. जैसे कई बार हमारी कोई ड्रेस होती है, कपड़े होते हैं, उनको हमें छोटा करना है, जैसे क्या अच्छा है, ओके इतना, बस इतना 2 फिंगर के बराबर जस्ट फोल्ड कर देना, बस इतना सा हमें चाहिए, ठीक है. या बस 3 फिंगर्स के बराबर इसको ओपन कर दो, लंबा हो जाएगा. तो फिंगर्स हम बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी यूज फिंगर. देन span as I told you, span is the distance from the tip of the thumb, thumb के टिप से लेकर के जो हमारी लास्ट वाली फिंगर है, जब पूरा पाम स्ट्रेच करने पे, पूरी पाम फैलाने पे, थंब के पॉइंट से लेकर के जो हमारी सबसे जो छोटी वाली फिंगर है उसके टिप तक जो डिस्टेंस है, दैट इज स्पैन. फुट मैंने बताया, फुट जब आप पैर जमीन पे रखते हैं तो हमारा जो थंब है, पैर का अंगूठा है, उसके टिप से लेकर के जो हमारी एंकल, जो एड़ी होती है, उसके बीच का डिस्टेंस इज फुट. एंड क्यूबिट इज द डिस्टेंस हमारी एल्बो से लेकर के, हम हाथ को जब ऐसे पूरा स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, तो हमारी एल्बो से लेकर के हमारी ये मिडिल फिंगर सबसे लंबी है, तो इसके टिप तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज क्यूबिट. नाउ स्पैन जैसे ये है. अभी अगर मुझे इफ आई हैव टू मेजर द width of this book, इसको अगर हम width बोलते हैं, ये लेंथ इसकी है, तो I can measure it like this, ये है, and then ये, so it is almost 1.5 span, ठीक है. अगर थोड़ी सी कोई बड़ी चीज है उसको हम स्पैन से मेजर कर सकते हैं. फुट से हम क्या मेजर करते हैं? जैसे फुट तो इसके ऊपर हम तो नहीं चल सकते, तो वी यूज फुट टू मेजर लाइक लेंथ ऑफ द रूम. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम, लेंथ ऑफ द कॉरिडोर, कोई फील्ड है, उस फील्ड की लेंथ, उसको हम, ये सारी चीजें जहां पे वेयर वी कैन वॉक, जहां पे हम चल सकते हैं, वहां पे हम फुट का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज आवर फुट टू मेजर थिंग्स, ओके. और क्यूबिट, अभी जैसे ये है, दिस इज द बोर्ड. अगर इसकी मुझे पूरी विड्थ, पूरी लेंथ अगर मेजर करनी है, विड्थ एंड लेंथ, तो आई कैन यूज माई दिस क्यूबिट. और इसको मेजर करने के लिए क्यूबिट सबसे यूजफुल है, बिकॉज क्यूबिट से एक बार में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा. दिस बोर्ड एज यू ऑल कैन सी कि बहुत लंबा बोर्ड है, तो वी कैन यूज क्यूबिट, ओके. नाउ दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. यू कैन यूज दीज लेंथ, आप हैंड स्पैन यूज करके अपने बुक की लेंथ मेजर कर सकते हो. यू कैन यूज क्यूबिट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर स्टडी टेबल. यू कैन यूज फुट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर रूम, ठीक है. यू कैन यूज क्यूबिट टू मेजर समथिंग लॉन्ग, कोई बड़ी अगर टेबल है या कोई वॉल है, आप उसको क्यूबिट से मेजर कर सकते हो. ऑल दीज यूनिट्स आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. व्हाई दे आर नॉन स्टैंडर्ड? बिकॉज दे डू नॉट गिव अस एन एक्यूरेट आंसर. दे आर नोन एज फिंगर, स्पैन, फुट एंड क्यूबिट. दीज आर ऑल नॉन STANDARD, non-standard units of measurement. These are known as non-standard units of measurement. Why non-standard? Because they do not give us
एन एग्जैक्ट आंसर। अभी किसी चीज को मैंने मेजर किया, द लेंथ इज मे बी, उसकी जो विड्थ है मे बी इट इज 2 fingers। इफ समवन हु इज हेल्दियर देन मी, अगर कोई मुझसे हेल्दी है, कोई मुझसे थोड़ा मोटा है, तो मे बी उसका 2 fingers की जगह 1 या 1.5 fingers में ही पूरा मेजरमेंट, पूरा वो विड्थ कवर हो जाएगी। इफ समवन इज थिनर देन मी, कोई छोटा बच्चा अगर मेजर कर रहा है जिनकी फिंगर्स और पतली पतली होती हैं, इफ दे मेजर तो मे बी द विड्थ इज कवर्ड विद 3 fingers। तो मैंने जब मेजर किया तो विद 2 fingers आई, किसी और ने मेजर किया तो इसे करे मैं तो 1 finger ही है। इट वॉज मेजर्ड बाय अ चाइल्ड, द चाइल्ड सेज मैं तो 3 fingers आए। तो सबका आंसर अलग अलग है। सिमिलरली स्पैन है, ये डिस्टेंस है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि हर किसी का जो बीच का ये डिस्टेंस है सेम होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मेरी इतनी बड़ी पाम है, किसी के अगर हैंड्स मुझसे बड़े हैं तो उनकी जो स्पैन है वो और ज्यादा बड़ा होगा। वो जब अपनी पाम को पूरा स्ट्रेच करेंगे तो उनका और बड़ा होगा, है ना। किसी के हाथ अगर हमसे छोटे हैं, जैसे बच्चों के हाथ होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, तो उनका तो इतना बड़ा भी नहीं आएगा, उनका तो और छोटा आएगा। तो स्पैन इज ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड बिकॉज वी डू नॉट गेट एन एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो स्पैन क्योंकि दीज आर आवर बॉडी पार्ट्स, चाहे हमारे फिंगर्स हैं, हैंड स्पैन है, हमारी पाम है, फुट है, दीज आर आवर बॉडी पार्ट्स एंड सबके बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है। So we will not get an exact answer. Similarly जैसे फुट है, ठीक है, फुट। अभी मुझे जिस रूम में, क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहा कि let us measure the length of this classroom using foot। अभी मैंने फुट से मेजर किया तो मे बी अकॉर्डिंग टू माई फुट द लेंथ इज 20। ओके, लेंथ 20 है। कोई मुझसे और अगर बड़ा है, कोई और मुझसे, उसकी हाइट ज्यादा है, हाथ पैर ज्यादा बड़े हैं, तो हो सकता है उसका 20 की जगह 18 फुट से ही कवर हो जाए पूरे रूम की लेंथ। और इफ लाइक यू आर स्मॉल चिल्ड्रन, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मैंने बोला यस बेटा मेजर द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम, तो 2-3 चिल्ड्रन मेजर्ड, अकॉर्डिंग टू देम उनके हिसाब से 22 फुट है द लेंथ ऑफ द रूम, बिकॉज देयर फीट आर स्मॉलर, उनके फीट तो छोटे छोटे हैं, तो उनको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। और इट इज नॉट नेसेसरी कि क्लास में हर बच्चे के पैर बराबर हो, बच्चों के पैर में भी डिफरेंस आता है। सो अगेन फुट इज ऑल्सो अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि फुट से भी हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं मिलता है। मैंने मेजर किया तो 20 फुट आया, किसी ने मेजर किया तो 18 फुट आया, किसी ने मेजर किया 22 फुट आया। सो अगेन वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, फिर भी हमको सेम आंसर नहीं मिल रहा है। देन क्यूबिट, क्यूबिट को भी अगर हम ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे करके, क्यूबिट कैसे मेजर करते हैं, यूं रखते हैं, ऐसे करके हाथ रखा, इधर से करते हैं, ऐसे करके हम हाथ रखते हैं, देन यहाँ पे मार किया, फिर हम वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। अब अगर किसी के हाथ मुझसे भी लंबे हैं, कोई बहुत लंबा आदमी है और अगर वो मेजर करेगा, अगर वो लंबा कोई है, उसके हाथ पैर ऑब्वियसली हमसे ज्यादा लंबे होंगे, तो इफ दैट पर्सन मेजर्स, तो हो सकता है अगर मैंने इसको मेजर किया तो मेरे अकॉर्डिंग ये 8 क्यूबिट है। सपोज अगर मैंने इस बोर्ड को मेजर किया तो मेरे अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 8 क्यूबिट्स। इफ समवन एल्स मेजर्स इट, जो कि मुझसे भी बहुत लंबा है, तो उसने मेजर किया तो हो सकता है उसका आंसर 6 क्यूबिट ही आए। और इफ अ स्मॉल चाइल्ड मेजर्स इट, मे बी उसका आंसर है 15 क्यूबिट्स। तो 3 पर्सन ने मेजर किया एंड सबका आंसर अलग अलग आया, 10 क्यूबिट, 8 cubit, 15 cubits. So again the answer is different. So that means cubit is also a non-standard unit of measurement. So all these are finger, span, foot, cubit. These are all non-standard units of measurement. Why they are known as non-standard? Because they do not give us an accurate answer. हमको एक accurate answer नहीं मिलता है। जितने लोग मेजर करते हैं सबका आंसर अलग अलग आता है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। वो कोई चीज नहीं यूज कर रहे हैं कुछ मेजर करने के लिए, दे आर यूजिंग देयर ओन बॉडी पार्ट्स। ओके चिल्ड्रन, देखिए पीपल, अलग अलग लोग अपने बॉडी पार्ट्स यूज कर रहे हैं, फिंगर्स, हैंड एंड फुट। तो सबके फिंगर्स का, सबके हैंड का साइज, सबके फुट का साइज सबका अलग अलग है। सो दैट इज वाई वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। इसमें किसी का भी आंसर
इट वुड बी वेरी वेरी रेयर कि दो लोगों का आंसर सेम है। बहुत कम ऐसा होगा कि दो लोगों का कुछ भी चीज को, वेदर वी यूज आवर फिंगर और क्यूबिट और स्पैन और फुट, सबका आंसर सेम आए, ऐसा बहुत कम होगा, बिकॉज बॉडी पार्ट सबका साइज अलग अलग होता है। ओके, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज दे डू नॉट गिव अस अ स्टैंडर्ड आंसर। In place of all these units, if you use a measuring tape, अभी हमको अगर ये बोर्ड मेजर करने के लिए अगर हमने मेजरिंग टेप लिया तो हर किसी का आंसर सेम आएगा। कोई भी उस मेजरिंग टेप को यूज करे, whosoever uses it, everyone will get the same answer। हर किसी के पास उसको मेजर करने का आंसर, उसको मेजर करने के बाद आंसर सेम आएगा। ओके, सो नाउ सी द एक्सरसाइजेस, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। Measure the length of your mathematics book by fingers. You can measure the length of your mathematics book using your finger and then write the answer. Then measure the length of the teacher's table by spans. अभी आप तो घर में हो तो you can measure your own table, आपके अपने स्टडी टेबल है या डाइनिंग टेबल है, you can measure it using your span. हम span यूज करके उसको आप मेजर कर सकते हो। Then measure the length of your classroom by feet. The room is dash feet long. Now, since you are at home, you can measure the length of your room. आप अपने घर में 2 रूम से 3 रूम से जितने भी रूम्स हैं, हॉल है, जो भी है, आप उसको मेजर करके देख सकते हो यूजिंग योर फुट। देखो कि सारे सबका आंसर सेम आता है, सारे रूम सेम साइज के, और देयर इज एनी डिफरेंस। देन मेजर द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड बाय क्यूबिट्स। अभी हम ये चीजें कहाँ यूज करते हैं? फुट तो ऑब्वियसली वी कैन यूज ओनली वेयर वी कैन वॉक। अभी बोर्ड है, टेबल है, बुक है, उसको मेजर करने के लिए तो हम फुट नहीं यूज कर सकते, तो फुट इज यूज ओनली वेयर वी कैन वॉक, लाइक लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ द कॉरिडोर, जहां पे हम वॉक कर सकते हैं। ओके, फिंगर इज यूज जहां पे हमें बहुत थोड़ा डिस्टेंस मेजर करना होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने मैथमेटिक्स की बुक को फिंगर से मेजर करना है, इफ यू यूज योर फिंगर 2 or 3 टाइम्स, तो आप देखोगे 2-3 टाइम्स में भी आंसर डिफर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक फिंगर हमने ऐसे रखा, मतलब बहुत अगर हम केयरफुली करेंगे, एक जैसे बुक को हमें मेजर करना है तो 1 फिंगर ऐसे रखा, फिर उसके ऊपर एक और फिंगर रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, देन मे बी जैसे ये है तो ये हमने रखा, एक फिंगर रखा, देन एक और फिंगर रखा, फिर उसके ऊपर ये फिंगर रखा, देन अगेन दिस, देन अगेन दिस। तब अगर ऐसे आप बहुत केयरफुली मेजर करोगे, देन मे बी योर आंसर विल बी, जितनी बार भी आप मेजर करोगे हर बार आंसर सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, बहुत कम केस में डिफरेंस होगा। देन स्पैन हम क्या यूज कर सकते हैं? अभी अगर ये बोर्ड को मैं स्पैन से मेजर करूंगी तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आंसर गलत भी हो सकता है, तो थोड़ी और लंबी चीज होती है, तो वी यूज क्यूबिट। अभी जैसे इस बोर्ड को हम क्यूबिट से मेजर करेंगे तो वो जल्दी मेजर हो जाएगा, बट अगेन दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड। चाहे मैं क्यूबिट यूज करके मेजर करूं, चाहे कोई भी करे, आंसर सबका अलग अलग आएगा। सो दैट इज वाई दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे अगर हमें लेंथ किसी चीज की मेजर करनी होती है तो क्या करते हो? घर में देखा होगा, कभी काम करने वाले कारपेंटर आते हैं या कोई आता है काम करने, सो दे हैव देयर ओन मेजरिंग टेप। कुछ अगर उनको सपोज हाइट मेजर करनी है तो उनके पास आपने देखा होगा मेटल का भी मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग स्केल, जो कि वो फॉर्मली खड़ा हो जाता है। तो किसी चीज की हाइट मेजर करनी होती है, दे यूज दे मेजरिंग स्केल। लेंथ मेजर करनी है, विड्थ मेजर करनी है, कुछ भी मेजर करना होता है मेजरिंग स्केल से करते हैं। उससे ये है कि whosoever measures it, कोई भी मेजर करेगा सबका आंसर सेम आएगा। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी आपकी बुक में बेटा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ओनली नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर देयर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की है मीटर। ठीक है, जैसे लेंथ हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। लेंथ को हम फुट में भी मेजर करते हैं, जिसे बोलते हैं ना व्हाट इज द साइज ऑफ दिस रूम, तो इतना स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर, मेजरमेंट ऑफ वेट इज ग्राम, और मेजरमेंट ऑफ लिक्विड इज लीटर। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ
length, weight and liquid. Okay children? So you can measure different things. आप अपने घर में अपनी मैथ्स की बुक को मेजर कर सकते हो using your finger or span. You can measure the length of your room. You can measure the length of the different rooms in your house. ठीक है? You can measure the length of the table using cubit. Okay? So these are all non-standard. Non-standard बोलते हैं because they do not give us an exact answer, correct answer नहीं देते हैं. Okay children? So today I will stop here only. The next class we will talk about heavier and lighter. जैसे हमने पिछले प्री नंबर कॉन्सेप्ट में पढ़ा तो वैसे इसमें अभी हम इसके बाद heavier and lighter जब हम when we compare weight. Okay children? So that is all for the day. Thank you so much.